इतनी गलत बातें कहने लगे, वो कहने लगे कि आज तेरी इज्जत मैं खराब कर दूंगा। वो कहती है सिर्फ आज का किस्सा नहीं था, ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मायके में जा हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। बताने से पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ताकि जो भी नई वीडियोस आती रहे वो उनके आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात शुरू में बताना चाहूंगी कि मैंने जो अभी 2-3 दिन पहले भक्ति की काले जादू की वीडियो शेयर करी, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि दीदी ये कहानी बिल्कुल हमारे जैसी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो अपनी कहानी लोगों के सामने नहीं ला पाती, बिकॉज क्योंकि कोई भी अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी सामने नहीं लाना चाहती है, इसलिए नाम को काल्पनिक रखना पड़ता है। तो ऐसी ही एक कहानी और आई है मेरे पास, जिनका काल्पनिक नाम है किशोरी जी पानीपत से। तो सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ठीक है, प्रभु ने लाइफ में लोगों की बहुत कुछ बदला है। आपके साथ अगर कुछ ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो प्रभु पे जरूर यकीन रखना। तो हम वीडियो शुरू करते हैं इस एक्सपीरियंस के साथ। तो काल्पनिक नाम है किशोरी जी, जो कि पानीपत की रहने वाली है। मैं सबके जो स्टोरी होती है या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अब काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस बताने के लिए, तो सबका याद नहीं रख पाती हूँ, इसलिए एक शीट पे लिख लेती हूँ उनका पूरा अनुभव, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को कॉल पे ना एक बात पूछी कि आप अपनी वीडियोस में ये जो बताती हैं कि लोगों की लाइफ में चमत्कार हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या सबकी लाइफ में चमत्कार होते हैं? तब मैं चुप हो गई और मैंने कहा नहीं, सबकी लाइफ में चमत्कार नहीं होते। जिनकी लाइफ में चमत्कार होते हैं वो चमत्कार के साथ रहते हैं, लेकिन जिनकी लाइफ में चमत्कार नहीं होते हैं, वो अपनी सिचुएशन में ढल जाते हैं और वो उस चीज में जीना सीख जाते हैं प्रभु की भक्ति के साथ। मीन्स एक आनंद में रहना सीख जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही रही, लेकिन प्रभु ने थोड़ी सी सिचुएशन बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो वो बताती है कि उनकी फैमिली में इस चमत्कार के बाद कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बदला। शादी को 15 साल हो गए, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनका हस्बैंड था ना, वो दुनिया का एक 8वां अजूबा था, जो कि कंप्लीटली अपनी माँ के काबू में था। इवन की 15-15 रुपए की चीज के लिए अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों को तड़पाता था। टाइम से स्कूल की फीस ना भरना, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके फादर इन लॉ के नाम थी। तो टाइम से हर चीज के लिए उनको मिन्नतें करनी पड़ती थी कि अब बच्चों की फीस भर दी जाए या घर में राशन डाल दिया जाए। इतना परेशान थे, वो कहती है कि आज तक 15 साल में एक 15 रुपए की चुन्नी मेरा हस्बैंड मुझे नहीं दिला के लेके आया। आज तक जो भी मैं पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, सब कुछ मेरे मायके से आया। ये बताते-बताते वो रो ही पड़ी थी। मतलब सुनकर मुझे भी ये लगा कि देखो, लाइफ में लोगों की इतना दुःख है, जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं ना और हमें ऐसा लगता है कि हम ही दुखी हैं, तो आप उस टाइम पे ना दूसरे की लाइफ को देखना कि दूसरा आपसे भी ज़्यादा दुखी है। तब शायद आपको अपना दुःख थोड़ा कम लगेगा। वो कहते हैं कि जब उनका 9 मंथ था, उनको दहेज में उनके हस्बैंड को कार दी गई थी, अपनी बेटी की सहूलियत के लिए। जो मायका था वो दिल्ली में था और ससुराल पानीपत में। जब गाड़ी दी गई थी बेटी की सहूलियत के लिए, लेकिन 9 मंथ प्रेगनेंसी उनसे पहले उनके काफी मिसकैरेजेस हुए। तो 9वां जब महीना लगा, उन्होंने बोला कि पानीपत में डिलीवरी ना करवा के दिल्ली के हॉस्पिटल में करवाई जाएगी। गाड़ी होने के बावजूद भी उनका हस्बैंड उनको कभी भी गाड़ी में फाइनल 9वें महीने में डिलीवरी में नहीं लेके गया। उस टाइम पे भी उन्होंने ट्रेन के धक्के खाए। अब उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में ना कुछ रहा ही नहीं है, बस भगवान भरोसे चल रही है, कब तक चलेगी कुछ नहीं। जब उनको ये लगने लगा कि लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला, परेशानियों से घिरी हुई थी, तब उनकी एक फ्रेंड ने उनको 4 नंबर के लड्डू दिए। वो भाव से सेवा करने लगी।
और उनके मन में ये विचार आने लगे कि कौन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, इसकी मुझे चिंता करनी ही नहीं चाहिए और जो मेरे साथ हो रहा है, वो मेरा प्रारब्ध है और मेरे पिछला कर्मा ही है जो मेरे सामने आ रहा है। तो अब मैं सिर्फ इस चीज को भुगत रही हूँ और आज का प्रेजेंट अच्छा करूंगी ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो और मेरा आने वाला कल अच्छा हो। सबसे बड़ी बात क्या थी, वो प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन उनके घर में नॉनवेज खाने के सब शौकीन थे। वो कहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये आई कि मैं उस रसोई से कैसे भोग लगाती, खिलाती जहां पे नॉनवेज बनता है और अगर नॉनवेज नहीं बनाती तो मेरे घर में लड़ाई होती। तो मन में उनके जो ख्याल आया, उन्होंने लड्डू गोपाल को बोला कि लड्डू गोपाल अब आप बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी तो इस घर में कलह कलेश होगा। तो कहती हैं वो कि लड्डू गोपाल ने ऐसे जादू की छड़ी घुमाई कि कुछ ऐसा हुआ जो आपको अब जरूर सुनना चाहिए। वो कहती है कि जो उनके फादर इन लॉ थी, उनकी बहुत बुरी आदत थी ड्रिंक करने की। उनके हस्बैंड जब काम पे चले गए तो उनकी नज़र भी बहुत खराब थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। एक बार क्या हुआ, उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान उनकी मदर इन लॉ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। जब इतनी लड़ाई बढ़ गई तो उनको ऐसा लगने लगा कभी किसी की मतलब खराब कोई बात केस ना हो जाए, तो वो उस लड़ाई में कूद पड़ी। उस कूदने के बाद उन्होंने हल्का-सा अपने ससुर को पुश कर दिया। वो बताती है कि वो जब किस्सा हुआ वो खुद इतना घबरा गई थी, उन्होंने अपने आप को दरवाजे में लॉक कर लिया। लेकिन जब उनके फादर इन लॉ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे और साथ में वो इतनी गलत बातें कहने लगे, वो कहने लगे कि आज तेरी इज्जत मैं खराब कर दूंगा। वो कहती है सिर्फ आज का किस्सा नहीं था, ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मायके मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि अब मेरे माता पिता नहीं थे और भाई भाभी के भरोसे कौन ही मायके जाएगा। बस अब मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि कौन ही मेरी इज्जत की रक्षा करेगा और कौन ही इस घर में मुझे बचा के रखेगा, मैं इस घर में कैसे ही रहूंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप अपने हस्बैंड पे इतना बिलीव क्यों नहीं करती थी कि वो आपकी रक्षा करेंगे? तो वो कहती कि मेरा हस्बैंड ऐसा है कि शायद मेरी इज्जत भी खराब हो रही होगी ना, तो वो मेरे मेरे को बचाने भी नहीं आएगा, मेरा हस्बैंड कुछ इस किस्म का है। जब ये वाकया हुआ, तो उसके 2 घंटे के बाद उनके हस्बैंड ने अपने फादर से पूछा, "क्या आप चाय पिएँगे?" कहती ये सुनकर मेरी आँखों से आँसू आ गए कि जो मेरा रखवाला है, वो यही बात कर रहा है और जो मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो उसी से चाय के लिए पूछ रहा है। बस पहले से उसने ठान रखी थी कि मेरा कुछ है नहीं, मेरा जो भी है लड्डू गोपाल है। कह रही लेकिन वो लास्ट डे था। मैंने ठान ली थी मैं इसी घर में रहूँगी और अपने अकॉर्डिंग ही रहूँगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाके बैठ गई। जो उनके जेठ-जेठानी थे वो पहले से उनके फादर इन लॉ के कैरेक्टर के बारे में जानते थे। जब बात उन तक पहुँची, तो उन्होंने आकर इस बात को सुलटाया कि ये बात बाहर ना जाए और बोला कि तुम ऊपर ही जाके रहो। लेकिन जो प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के पास थी, सब कुछ जायदाद उनके नाम थी। अब उन्होंने भी ये सोचा कि बहू मेरे काबू में कैसे नहीं आएगी। वो सारे प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर बैठ गए और कहा जब तक ये छोटी बहू मुझसे माफ़ी नहीं माँगेगी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। उनके हस्बैंड ने, उनकी सास ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया कि वो वापस आ जाए और उन मतलब वापस आकर उनको वहां पर माफी मांगे और उनके अकॉर्डिंग चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हार के उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा। वो कहती है वो दिन था और आज का दिन है। मेरे हस्बैंड ऊपर ऊपर एक ही घर में, मैं ऊपर रहती हूँ, फादर इन लॉ नीचे रहते हैं। वो दिन है, उस दिन के बाद से कभी मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरा सामना भी नहीं हुआ और मुझे नॉन-वेज भी नहीं पकाना पड़ा और अब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है। वो कहती है मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे लिए एक ऐसा चमत्कार किया कि चीज़ें अपने आप सब ठीक हो गई।